यार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बहुत दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मेरी वेबसाइट बाइट एंड डाइट की डेवलपमेंट में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी उसके कंटेंट राइटिंग में कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब मेरी वेबसाइट डेवलप हो चुकी है। आप में से जो भी अभी तक वेबसाइट विज़िट नहीं किए हैं, मैंने उनका लिंक नीचे शेयर कर दिया है। आप वहां जाइए, विज़िट कीजिए और आप अपने फीडबैक्स भी शेयर कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास अभी भी बिल्कुल समय नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रही हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले सोचा था कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना ही बंद कर दूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा नहीं, मुझे यह वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, इससे काफ़ी लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। तो मैंने सोचा चलिए 5 मिनट 10 मिनट मतलब जितना भी टाइम मुझे मिल पाता है, मुझे वीडियोस ज़रूर अपलोड करनी चाहिए। हम सभी फीमेल्स को लाइफ में कभी ना कभी यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो ज़रूर होता है। ये बहुत पेनफुल तो है ही, लेकिन आपको पता है इसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इसके रिपीटेड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूटीआई हुआ, आपने एंटीबायोटिक्स ली और वो आपका ठीक हो गया। वो ठीक होने के बाद फिर दोबारा 3 महीने 6 महीने में आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी आपको यूटीआई होता है और आप उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो मेडिसिन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी बॉडी भी एंटीबायोटिक्स पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वैसे में भी आपकी बॉडी एंटीबायोटिक्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बार बार यूटीआई होता है, ऐसे में आप कोशिश करें कि उसे आप नेचुरल वे में ट्रीट करें। तो आज मैं वैसे फूड आइटम्स आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप नेचुरली यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, अपना पेन आप कम कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है, और डाइट में जब हम चेंज करते हैं तो आप इन्फेक्शन से तो बच ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी पाएंगे। एंड इसीलिए डाइट इज़ द फर्स्ट थिंग जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है आपके ब्लैडर हेल्थ पर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बार बार यूटीआई होता है तो आप उससे पहले नेचुरली ट्रीट करने की कोशिश करें, और अगर आपको लग रहा है कि उससे भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप ज़रूर मेडिसिन की हेल्प लीजिए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए। लेकिन हाँ, उसके बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी, ताकि यह इन्फेक्शन बार बार ना हो, रिपीटेड इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए आप अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है मीठा, यानी स्वीट्स, शुगर। ये चीज़ें सबसे पहले बंद कीजिए क्योंकि शुगर में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप खुद देखिए कि घर में कहीं अगर मीठी चीज़ रखी हो तो वो सबसे जल्दी ख़राब होती है, चींटियाँ सबसे ज़्यादा वहाँ लगती है। उसी तरह अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वैसे में आपके शरीर में भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए यह सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार यूटीआई होता है, तो ऐसे में आप सबसे पहले मीठा खाना कम कर दीजिए, हो सके तो बंद कर दीजिए। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ, चाय में जो शुगर लेते हैं वो भी मीठे में काउंट होता है, तो इसे भी लेना बंद कर दीजिए। आप फीकी चाय ले सकते हैं या थोड़ा जैगरी पाउडर डाल के चाय ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप मीठे के बिना ही चाय लें, आप शुगर फ्री टी लें। अब बात करते हैं वैसे 5 फूड आइटम के बारे में जिसके ज़रिए आप अपने इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। वैसे फूड जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो और जो एसिडिक नेचर के हों, जैसे खट्टी चीज़ें, ऑरेंज, लेमन, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो आपके इन्फेक्शन को कम करने में बहुत हेल्प करती है। और इसीलिए इसमें सबसे पहला नाम आता है काले जामुन का।
काले जामुन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये बैक्टीरिया को आपके शरीर के साथ अटैच होने से रोकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इन्फेक्शन को कम करने में, आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में। तो काले जामुन के सीज़न में काला जामुन ज़रूर खाइए। आप इसे फ्रोज़न फॉर्म में भी रख सकते हैं, मतलब जब जामुन का सीज़न है तो आप उसे फ्रीज़ करके रख दीजिए और जब भी इसकी नीड हो आप इसे ले सकते हैं। आप इसे स्मूदी के फॉर्म में लीजिए, आप इसे सैलड्स में ऐड करके लीजिए, या आप इसे एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी में डाययूरेटिक्स प्रॉपर्टी होती है, यानी ये आपके शरीर से एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है। जब आपके शरीर से पानी बाहर निकलेगा तो उसके साथ साथ इन्फेक्शन भी बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आप अपने नॉर्मल टी को कैमोमाइल टी से रिप्लेस कर सकते हैं। कैमोमाइल टी के और भी बहुत बेनिफिट है, इससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नॉर्मल टी को कैमोमाइल टी से रिप्लेस कर दीजिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है जो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाता है, विटामिन सी रिच फूड, यानी खट्टे फ्रूट्स जैसे आंवला, लेमन, ऑरेंजेस, इन सभी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। हो सके तो रोज़ सुबह आप खाली पेट आंवले का जूस लीजिए। दिन भर में भी आप बार बार नींबू पानी आप लेते रहिए। साथ ही साथ अपने खाने में आंवले की चटनी, आंवले का सैलड, मतलब आंवले को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है कि वैसी चीज़ें जो थोड़ी एसिडिक होती है वो आपके इन्फेक्शन को कम करने में बहुत हेल्प करती है। तो आंवला, लेमन, ऑरेंजेस, इस तरह के फ्रूट्स या फूड आइटम अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है प्रोबायोटिक रिच फूड, जैसे कि कर्ड या योगर्ट। इसका सबसे अच्छा सोर्स कर्ड है। अपनी डाइट में कर्ड ज़रूर लीजिए। इसके अलावा आप दिन भर में बार बार भी लस्सी, छाछ, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। जब आपके शरीर में हेल्दी गुड बैक्टीरिया रहेंगे तो बैड बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। इसीलिए प्रोबायोटिक रिच फूड अपनी डाइट में ज़रूर लें। हर मील के साथ आप कर्ड लीजिए और खाने के बाद हर 2 घंटे 3 घंटे में आप लस्सी या छाछ आप ले सकते हैं। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पानी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हमें कितना पानी पीना चाहिए। आपको इतना पानी पीना है कि आपके यूरिन का कलर बिल्कुल लाइट हो, उसका कलर डार्क येलो या येलो नहीं होना चाहिए। आप इतना पानी पीजिए कि आप हर 2 घंटे में आपको वॉशरूम जाना पड़े और आपके यूरिन का कलर बिल्कुल लाइट हो। तो इस तरह से इन 5 चीज़ों को जब आप अपनी डाइट में लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं इसके चांसेस कम होने लगेंगे। और इन सभी के साथ साथ आप हेल्दी बाथरूम हैबिट्स को भी फॉलो कीजिए। आप अपने वजाइनल एरिया को जितना हो सके उतना ड्राई रखिए। आप कॉटन के अंडर गारमेंट्स ही यूज कीजिए, ताकि क्योंकि अगर आप नायलॉन या किसी और मटेरियल को यूज़ करते हैं तो वो स्वेटिंग नहीं सोखता है, और अगर वह एरिया ज़्यादा स्वेटेड रहेगा तो वैसे में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए कॉटन अंडर गारमेंट्स को यूज़ कीजिए। साथ ही साथ अपने वजाइना पे सोप मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वजाइनल हेल्थ के लिए उसका पीएच बैलेंस मेंटेन रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सोप जो है वो इसके पीएच बैलेंस को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर वजाइनल वॉश ही यूज़ कीजिए, पाउडर यूज़ कीजिए, ताकि आपका वजाइनल एरिया ड्राई रहे, वहाँ स्वेटिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि स्वेटिंग होगी तो इन्फेक्शन भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करेंगे तो आप घर पे ही अपने यूटीआई को यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। इसके रिपीटेड इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर सकते हैं। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मेरी वेबसाइट पे विज़िट करना मत भूलिएगा, मैंने उसमें बहुत मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।